नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर सरकार किसानों की बात सुन लेती तो किसान आंदोलन नहीं होता। उन्होंने सिरोही जिले के शिवगंज में कांग्रेस कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए यह बात कही। गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति ने 4 मुख्यमंत्रियों को मिलने का समय नहीं दिया। मैंने खुद 4-5 बार मिलने के लिए टाइम लिखवाया। आखिरकार मुझे अपनी बात ट्वीट के माध्यम से कहनी पड़ी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यालय बनाए जाएंगे और इसके लिए कार्यकर्ताओं से चंदा एकत्र किया जाएगा। भाजपा की तरह दिल्ली से पैसा नहीं आएगा और भाजपा कहीं कार्यालय के लिए 50 लाख तो कहीं 1 करोड़ रुपए देती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गृह विभाग ने 1162 सड़क भिखारियों का सर्वेक्षण किया है, जिसके बाद राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने एक विशेष कौशल कार्यक्रम तैयार किया है। RSLDC के अनुसार कुल सर्वेक्षण में से 898 ने कौशल हासिल करने और एक नए स्तर से जीवन शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। और वहीं प्रदेश में 7 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन गहलोत सरकार सिर्फ 1.5 लाख युवाओं को ही बेरोजगार भत्ता दे रही है और साथ ही कई सरकारी नौकरियों की भर्तियां अटकी हुई है। राजस्थान सरकार ने सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ अपने दर्ज कराए मुकदमे को वापस ले लिया है। जयपुर पुलिस ने राजस्थान में सियासी संकट के 2 महीने बाद साइबर थाने की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करवाया था और इसमें कहा था कि गहलोत ने गुट के विधायकों के जैसलमेर में होटल में रहने के दौरान टेलीफोन टैपिंग की खबर प्रकाशित की गई थी, जो गलत थी और इसे साजिश की तरह प्रकाशित किया गया था। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला परवान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने और किसानों से माफी मांगने की मांग कही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी अब पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत अगर किसानों के सच्चे हितैषी हैं, तो यह बताए कि प्रदेश के किसान आत्महत्या को मजबूर क्यों हैं। जयपुर और जोधपुर में प्रदेश के आधे से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं, इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने इन 2 जिलों में कोविड मैनेजमेंट का प्लान मांगा है। जोधपुर के कोरोना फ्री वार्ड की थीम को अन्य जगह पर लागू किया जा सकता है और साथ ही जिला प्रशासन ने वार्डवार कमेटियां गठन करने की तैयारियां कर ली हैं। जोधपुर में 25% शहर यानी कि 40 ऐसे वार्ड जो सर्वाधिक संक्रमित हैं, उनको डेटाबेस बनाया जा रहा है। इन वार्ड को आगामी 1-2 माह में कोरोना फ्री बनाना है और इसी के लिए वार्डवार कमेटियां गठित करने की पहल की जा रही है। कोरोना के चलते इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं मार्च में स्थगित कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का असर कम होता गया और हालात सामान्य होते गए, उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन करवाया। प्रदेश के कई हिस्सों में उस समय भी हालात ठीक नहीं होने के चलते बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। ऐसे में यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसे विद्यार्थियों को एक मौका देने के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन का निर्णय लिया गया। यह विशेष परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। मार्च 2020 से जब से कोरोना का कहर देश में बढ़ा है, उसके बाद से न जाने कितने ही लोगों की नौकरी चली गई, तो वहीं कई लोग अब भी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए रोजगार से जुड़ी एक खास खबर है। सशक्त सीमा बल यानी कि SSB में सिपाहियों के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। खास बात यह है कि SSB में सिपाहियों के लिए निकाले गए इन पदों पर 10वीं के पास युवक भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ राज्य में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और वहीं दूसरी ओर इस संकट के बीच स्कूल फीस पर फसाद थमने का नाम नहीं ले रही। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले निजी स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं। कोरोना की मुश्किल घड़ी में लाखों पेरेंट्स के मन में इस वक्त यही सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में फीस जमा करवाएं या नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो घर बैठे ही हो रही है और ऐसे में स्कूलों को इस साल पूरी फीस क्यों भरी जाए। अलवर सेंटर जीएसटी की ओर से भरतपुर में कृषि उपज मंडी के एक आढ़ती को 6 करोड़ के जीएसटी चोरी के बड़े मामले में गिरफ्तार किया है। इस आढ़ती ने स्वयं तथा अपने ड्राइवर के नाम से फर्जी फर्म बनाकर बिना लेन देन किए ही 6 करोड़ का इनपुट उठा लिया है। इस फर्म के संचालक ने अलवर में भी कई फर्मों के साथ लेन देन दिखाया है। इस बिंदु पर जांच तेज हो गई और इस मामले में भरतपुर की कृषि उपज मंडी के आढ़ती अश्विनी बागपतिया उर्फ गोलू को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस महीने आप अद्भुत खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे। इस महीने की 21 तारीख यानी सोमवार 21 दिसंबर को अद्भुत खगोलीय घटना होने जा रही है। इस दिन गुरु और शनि ग्रह एकदम करीब आ जाएंगे और इन दोनों के बीच बस 0.1 डिग्री की दूरी रहेगी। यह घटना ग्रेट कंजक्शन कहलाती है। 21 तारीख को साल की सबसे लंबी रात भी रहेगी और वैसे तो हर 20 साल में गुरु और शनि करीब आते हैं, लेकिन इस बार इन ग्रहों के बीच की दूरी सिर्फ 0.1 डिग्री रहेगी
और ऐसा करीब 400 सालों के बाद हो रहा है। इससे पहले 1623 में ये दोनों ग्रह इतने पास आए थे और इस साल के बाद 15 मार्च 2080 की रात गुरु और शनि इतने पास दिखाई देंगे। विश्व मृदा दिवस के अवसर पर स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत गोद लिए गए गुसाईसर गांव में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर आर.सी. थिंग थे। उन्होंने कहा कि किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाए। उन्होंने जीवांश को मृदा की आत्मा बताते हुए कहा कि पोषण तत्वों के संतुलन में ही किसान को आशातीत लाभ मिल सकता है। लगातार बढ़ रहे कोविड के खतरे को कम करने के लिए जहां एक ओर सरकार ने धारा 144 लगाकर 5 से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक लगा दी है और साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का शिक्षा विभाग आत्मरक्षा के नाम पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाने जा रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पश्चिम की ओर से हाल ही में एक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 7 से 16 दिसंबर तक केशव विद्यापीठ जामडोली में महिला शारीरिक शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए आत्मरक्षा और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।